नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के गणित के 1.3 एक्सरसाइज का बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को देख करके आप इस क्वेश्चन को पूरे 100% सेटिस्फाइड हो पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है क्वेश्चन ही फिर से रिपीट कर देते हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसमें हमको दिखाना है कि ये √5 जो है अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस √5 को अपोजिट मान लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशन। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि ये √5 एक परिमेय संख्या है। चूँकि हमको अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए इसको हम उल्टा मान लेते हैं। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब हम कह सकते हैं कि √5 परिमेय संख्या कहने का मतलब √5 जो है P/Q के बराबर होगा। यानी कि आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन यही है कि जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये जो है P/Q के बराबर होगा। और यहाँ हम लिख लेते हैं कि जहाँ ये P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांश है, पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट जीरो है। यानी कि ये Q जो है कभी भी बराबर जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर Q जीरो के बराबर हो गया तो वह भिन्न ही, वह फ्रैक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी Q को जीरो के बराबर नहीं आने देना है और ना ही लेना है। तो ये हो गया √5 = P/Q। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो ये हो जाएगा √5। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी किसी प्रकार का ना हो। तो ये √5 = हो जाएगा P/Q। तो अब इसको हम क्या लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर = P/Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताते जा रहे हैं, बिल्कुल कहीं से भी किताबी भाषा नहीं है, इसीलिए आप इस पर बिल्कुल गौर से समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट का स्क्वायर निकल तो रूट हट जाता है और ये डिजिट ऐसे बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बटे हो जाएगा क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए कि ये Q को हम इस तरफ कर लेते हैं। तो ये Q इस तरफ क्या है, डिवाइड में है, इस तरफ भाग में है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर P²। ये हो गया। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए, इसको क्या कर लेंगे, हम इस क्यूब को इधर रहने देते हैं और 5 को उस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्यूब स्क्वायर = P² बटे 5, क्यूब स्क्वायर = P² बटे 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो है P² के नीचे 5 है, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा लिख ही लीजिए, क्योंकि ओरली कहने में हो सकता है भूल जाएंगे। तो यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ ये P² 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जब ये P² 5 से विभाज्य है तो या तब P भी 5 से इसको थोड़ा सा आगे कर दें, ये P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इतना हो गया।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा जब आगे बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर लिख लीजिए, हम लिखते हैं कि पुनः माना, पुनः फिर से दोबारा मान लेते हैं, माना P बराबर 5m, P बराबर हमने 5m मान लिया। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी हम कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए, ये P स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5 25m स्क्वायर। ये हो गया समीकरण, इसको हम तत्काल 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से हम देख लीजिए कुछ करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि समीकरण एक में P स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण एक में P स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5, ये पहला समीकरण है। इसी में हमको क्या करना है, P स्क्वायर का मान रखना है। तो यहाँ Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 25m स्क्वायर। ये हो जाएगा 25m स्क्वायर, नीचे में ऑलरेडी पहले से 5 दिया है, तो ये इससे कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 5 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब इसके लिए हम थोड़ा सा पेज को बढ़ाते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी हम यहाँ निकाले थे, क्या निकाले थे, कि यहाँ से लिखते हैं कि यहाँ निकाले हुए थे Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ये निकाले थे। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस 5 को फिर से इधर कर लेते हैं, इस 5 को इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 5 इजकल टू m स्क्वायर। इसको हम सीधा भी करके लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन 5, ये हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इससे पहले जो है P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, यहाँ Q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे कि यहाँ Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा, एकदम निश्चित तौर पर होगा, ये हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि हम जो तभी से मान के चल रहे थे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, वह गलत हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, अतः यहाँ पर हमको इसका निर्णय देना पड़ेगा कि अतः हमारी मानना गलत साबित हुई, गलत साबित हुई। हमने जो ये मान के चल रहा था कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, वो गलत हो गया, साबित हुई, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, हमारी मान्यता के अनुसार क्या हुआ था, अनुसार P और Q में क्या हुआ था, P और Q में एक के अतिरिक्त ये एक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि √5 एक क्या है, परिमेय
संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। 100% आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरा निश्चित तौर पर मार्क मिलेगा। ये नीचे का जो ये मैंने कुछ वर्ड लिखा है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये निष्कर्ष बताना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो है मार्क कट सकता है। लेकिन अगर आप इसके साथ बनाएंगे तो आपका मार्क बिल्कुल नहीं कटेगा। यदि आपको इस सवाल का PDF भी चाहिए तो इस सवाल का PDF का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से जा कर के इस सवाल का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। इसके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।